हेलो एवरीवन। चलिए। हेलो एवरीवन। तो क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग आज। ऑलमोस्ट क्वेश्चंस का लास्ट क्लास है फर्स्ट चैप्टर का। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चंस आगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अ सॉइल बिलो विच द सॉइल वॉल्यूम बिकम्स कांस्टेंट इज कॉल्ड। किस चीज का क्वेश्चन है? कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है? क्वेश्चन पहले वो समझिए। क्या बोल रहा है? मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अ सॉइल बिलो विच सॉइल वॉल्यूम बिकम्स कांस्टेंट इज कॉल्ड। ये कंसिस्टेंसी इंडेक्स का क्वेश्चन है। ओके। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स का एक बार मैं ग्राफ बना देता हूँ फिर से। वो बार बार आ रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, उसको ग्राफ बना ही दे रहा हूँ मैं। जो भी है आज ये लास्ट है तो आप समझ लो, आज के बाद तो फिर खत्म है ये कहानी इसका। ओके। इस पे क्या शो करते थे? वॉल्यूम शो करते थे। और इस पे क्या शो करते थे? वाटर कंटेंट शो करते थे एट डिफरेंट स्टेजेस। है ना? यहाँ पे क्या था अपना? लिक्विड लिमिट था। यहाँ पे था नीचे प्लास्टिक लिमिट। वॉल्यूम एट प्लास्टिक लिमिट एंड हेयर वॉल्यूम एट लिक्विड लिमिट। ओके। चलिए ये क्या था? बी एल। ये था बी पी एंड डब्ल्यू एस। सॉरी, बी एस। है ना? ये था बी एस, डब्ल्यू एस, डब्ल्यू पी एंड डब्ल्यू एल। ये कौन सा लिमिट था अपना? लिक्विड स्टेज था। लिक्विड स्टेज। ये था प्लास्टिक स्टेज था। प्लास्टिक स्टेज। एंड दिस इज सेमी सॉलिड। एंड दिस इज श्रिंकेज। ओके। व्हाट विल बी द आंसर? श्रिंकेज लिमिट। अब क्या कर रहा हूँ मैं? इस ग्राफ को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेव करके रखता हूँ। क्योंकि ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं तो बार बार ग्राफ बनाना पड़ रहा है इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में? देखिए, ये क्वेश्चन बार बार किया हुआ है, 3-4 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। पिग्नोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड क्या है? वाटर कंटेंट। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। पिग्नोमीटर टेस्ट किसके लिए यूज होता है? वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए यूज होता है ना? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्या है? ये देखिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोल रहा है बल्क डेंसिटी। बोल रहा है कितना है बल्क डेंसिटी? गामा बल्क दे दिया है कितना? गामा बल्क दिया है हमें 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और वाटर कंटेंट कितना दिया है? वाटर कंटेंट इज 0.1। क्या पूछ रहा है? ड्राई डेंसिटी पूछ रहा है। ड्राई डेंसिटी का मैं फॉर्मूला क्या बताया था? गामा ड्राई इज इक्वल टू, गामा बल्क के केस में क्या होगा? गामा बल्क अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट। ओके। तो गामा बल्क कितना है? 22 अपॉन 1 प्लस 0.1। कितना हो जाएगा? 1.1 हो जाएगा।
220 अपॉन 11 हो जाएगा। 1.1 होगा तो डेसिमल हटा के ऊपर में कर दिया मैं, तो 20। करेक्ट आंसर इज बी। ओके, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। वैलिड रेंज फॉर डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या था, चलिए थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। पहले पोरोसिटी से रिवाइज करते हैं। क्या था पोरोसिटी? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ये था वॉइड रेशियो। पोरोसिटी क्या था? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। उसके बाद एक रिलेशन था ई का। ई इज इक्वल टू, अगर पोरोसिटी दिया हुआ है और वॉइड रेशियो निकालना है तो क्या होगा? एन अपॉन 1 - n। और अगर वॉइड रेशियो दिया हुआ है और पोरोसिटी निकालना है तो क्या होगा? ई अपॉन 1 + e। ओके, ये एक फॉर्मूला था। एक केस और था कि अगर हमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स निकालना हो तो क्या होगा? बीटी अपॉन 1 + e। ये फॉर्मूला हो गया एक तरफ। दूसरा तरफ क्या था? डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ये देखिए, और यहाँ पे ये देखिए। ठीक है। उसके बाद क्या था? एयर कंटेंट था। एयर कंटेंट क्या था? वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है। परसेंटेज एयर वॉइड्स क्या था? परसेंटेज एयर वॉइड्स था वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम, है ना। उसके बाद था S + AC इज इक्वल टू 1। ओके। अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या था? डिग्री ऑफ सैचुरेशन ये था कि मान के चलिए ये हमारा सॉइल है। ये अगर फुल्ली सैचुरेटेड है वाटर से, अगर ये सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड हो गया वाटर से, मतलब इसके वॉइड्स 100% फिल हो गए। किससे? वाटर से। तो क्या बोलेंगे उसको? फुल्ली सैचुरेटेड। ठीक है। अगर वॉइड्स 100% फिल हो गए, किससे? एयर से। एक मिनट। अगर वॉइड्स है, अगर 100% एयर से फिल है तो क्या होगा वो? तो फिर क्या होगा? वो सैचुरेटेड नहीं होगा। वो फिर क्या होगा कि वो पूरा वॉइड्स उसके क्या होंगे? एयर से फिल हो जाएंगे। ठीक है। तो अब इसमें क्या पूछ रहा है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो क्या होगा? डिग्री ऑफ सैचुरेशन, या तो वॉइड्स उसमें होगा ही नहीं, या तो वॉइड्स में सिर्फ एयर होगा। तो क्या हो जाएगा? S 0 होगा। एकदम पूरा पानी का, मतलब कि वाटर, बिल्कुल वाटर रहेगा ही नहीं उसमें, है ना, वॉइड्स में। या फिर फुल्ली फिल्ड रहेगा। क्या हो गया? तो ऑप्शन इज डी। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रिवाइज कर लीजिए ये सब। लास्ट क्लास है आज इसका, तो आप रिवाइज कर लीजिए बढ़िया से। आप मेरा क्लास कर रहे होंगे शुरुआत से, तो एक चीज फील किया है कि जो भी बताया हूँ उससे हो जा रहा है सारा क्वेश्चन। मैं पिछले क्लास में भी बोला था कि हो जाएगा, सारे क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ टफ नहीं है। आपको 2020 तक के क्वेश्चंस मैं करा दिया हूँ। आज कुछ 10 20 क्वेश्चन का है, 20 क्वेश्चन मैं करा दूंगा आज। तो सारे जो 2010 से लेके 2020 तक के, 2000 ऑलमोस्ट 5 मान के चलो, 2005, लेकिन फिर भी 10 साल के तो क्वेश्चन मैंने ऑलमोस्ट करा दिया आपको, है ना।
तो 10 साल क्वेश्चन करा दिया हूँ। अब आपको क्या करना है, 2021 से लेकर 2024 तक के जितने क्वेश्चन है वो आप खुद से अटेम्प्ट करिए। खुद से अटेम्प्ट करिए और क्वेश्चन हो जाएंगे सारे। एक कॉन्सेप्ट देखिएगा, कहीं अगर लगे उसमें कोई सब क्वेश्चन में तो लगेगा, जो कि मैं आपको पहला या दूसरे डाउट वाले क्वेश्चन, पहला लेक्चर जब मैं लिया था जिसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व कराया हूँ, तो उसमें ही बताया हूँ कि अगर ये मिक्स वाला वाटर कंटेंट अगर मिक्स हो जाए तो क्या कैसे करेंगे। वाटर कंटेंट और वॉइड रेशियो इसका दिया हुआ हो, और फिर इसका वाटर कंटेंट और इसका वॉइड रेशियो दिया हुआ हो तो कैसे निकालेंगे। तो इस केस में क्या करते हैं, हम हमेशा वेट ऑफ सॉलिड्स से डील करते हैं, ठीक है ना। वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ सॉलिड टू ऐसे करेंगे, या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वन प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टू। अब याद नहीं आ रहा होगा तो एक जो हम लोग क्वेश्चन किए थे एयरपोर्ट वाला, यहाँ से सॉइल लिए एम्बैंकमेंट बनाने के लिए एयरपोर्ट का, तो वॉल्यूम इक्वल किए थे दोनों का, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स निकाले थे, फिर टोटल वॉल्यूम से किए थे, है ना। तो तो उसमें आपको जो फॉर्मूला जो यूजफुल होगा ना, वो फॉर्मूला, दो ही फॉर्मूला आपको यूजफुल होना है। वो दो फॉर्मूला क्या है, एक तो ये है, वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू टोटल वेट अपॉन वन प्लस वाटर कंटेंट, है ना। और दूसरा क्या है, दूसरा है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम अपॉन वन प्लस ई। इसमें आपको क्या देगा, आपको या तो वाटर कंटेंट मिलेगा, या तो आपको वॉइड रेशियो मिल जाएगा, या तो आपको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड देगा या वाटर ऑफ सॉलिड्स देगा, या ये चारों देगा, या फिर वीटी या डब्ल्यूटी देगा। ये 6 डाटा में आपका सारा काम बन जाएगा। 6 डाटा में से कोई भी 4 दे देगा, दो निकाल लेना, दो दे देगा बाकी निकाल लेना, ऐसा होगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टफनेस इंडेक्स बताया था मैं। टफनेस इंडेक्स क्या बताया था, आई एफ। टफनेस इंडेक्स में आपको बताया था क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स। आईटी होता है, ये होता है अपना आईटी, नोटेशन इसका आईटी से रिप्रेजेंट करते हैं, आईटी अपॉन आईएफ, है ना। आईटी अपॉन आईएफ होता है। देख लीजिए, याद नहीं होगा तो साथ में याद करते चलिए। आईटी अपॉन आईएफ। अब रिकॉल कीजिए आईएफ का फॉर्मूला क्या था। नहीं याद अगर आ रहा है तो, अगर आप नोट्स बनाए होंगे तो नोट्स में एक बार देखिए, और नहीं तो फिर लेक्चर जाके सेकेंड लेक्चर में आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जो सेकेंड लेक्चर डला हुआ होगा उसमें आपको आईएफ का वैल्यू मिल जाएगा, क्या होता है समझाया हुआ है, तो आपको वो मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉयल हैज एन एवरेज पार्टिकल साइज ऑफ 0 to 0.2 mm। इट इज प्रीडोमिनेंटली बोल रहा है। तो देखिए, क्ले मिनरोलॉजी जब हम पढ़ेंगे ना सेकेंड चैप्टर, तो उसमें हम सारा कुछ देखेंगे, है ना। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है नहीं होता है ये देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको इसका जो बता दूं ये होगा सैंड। आंसर इज सैंड। चैप्टर 2 करेंगे तो ये क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूनिट वेट ऑफ अ completely saturated soil is given by। फॉर्मूला दिया था आपको, गामा सैट इज इक्वल टू क्या बताया था,
गामा सैट आपको बताया था, गामा सैट इज इक्वल टू जी प्लस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस वॉइड 1 प्लस वॉइड रेशियो है। ओके। फॉर्मूला अगर अभी तक याद नहीं हो पाया है तो याद करते चलिए। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले क्वेश्चन पूछते हैं, फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ दे रहे हैं कि चलो बताओ बच्चों ये इसका क्या होता है। चलिए, रिलेटिव डेंसिटी इंडेक्स ऑफ डेंस एंड अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, इसका डाटा दे दे रहा हूं मैं आपको। रिलेटिव इंडेक्स क्या बताया था? आई डी इज इक्वल टू, दो फॉर्मूला बताया था, एक बॉयड रेशियो का बताया था, ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मीन। परसेंटेज में चाहिए होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक और ड्राई डेंसिटी के टर्म में बताया था, 1 अपॉन गामा डी मिनिमम। बॉयड रेशियो में मैक्सिमम होता है, इधर मिनिमम होता है, ठीक है। 1 अपॉन गामा डी, और फिर क्या है, 1 अपॉन गामा डी मिनिमम माइनस 1 अपॉन गामा डी मैक्सिमम। परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये दो फॉर्मूला था। याद कर लीजिए। कई बच्चे होंगे जिनको याद नहीं होगा। अब चलिए मैं एक टेबल दे दे रहा हूँ, टेबल देख लीजिए। अब इसका आंसर कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए मैं टेबल दे रहा हूँ, टेबल लर्न कर लीजिए। तब तक एक फॉर्मूला फ्लो इंडेक्स का पूछा था, वो बताइए। एक श्रिंकेज रेशियो बताइए, और दूसरा वॉल्यूम श्रिंकेज का फॉर्मूला याद कीजिए। क्या था वो, एक बार दिमाग में देखिए और फिर क्या कीजिए, उसको बताइए क्या था वो। लिख के देखिए याद है या नहीं है, और मिलाइए। शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे तो शॉर्ट नोट्स से मिलाइए कि क्या था वो। 1/r श्रिंकेज रेशियो, आर क्या होता है, जी क्या होता है, जीएम क्या होता है, इसके फॉर्मूलेज एक बार लिखिए। वॉल्यूम श्रिंकेज क्या होता है। तब तक मैं आपको डाटा दे दे रहा हूँ। परसेंटेज आईडी, परसेंटेज में लिख दे रहा हूँ, इधर क्लासिफिकेशन है। 0 से 15 रहेगा तो क्या होगा, 15 to 35 होगा तो क्या होगा,
फिर 35 to 65 होगा तो क्या होगा? फिर अपना 65 to 85 होगा तो क्या होगा? एंड लास्ट 85 to 100 होगा तो क्या होगा? चलिए। ओके। जब 0 से 15 तक रहेगा तो क्या होगा? वेरी लूज सॉइल होगा। ओके। वेरी लूज सॉइल, इतना याद रखना है कि जब 0 से 15 के बीच में जब रहेगा डेंसिटी इंडेक्स, तो क्या रहेगा? वो वेरी लूज सॉइल रहेगा। ओके। फिर अगर 15 से 35 के बीच में रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? ओनली लूज सॉइल। ठीक है। फिर अगर 35 to 65 के बीच में रहेगा तो उसको बोलेंगे क्या? मीडियम डेंस। ओके। एंड अगर 65 से 85 के बीच में अगर रहता है तो उसको बोलेंगे डेंस सॉइल। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि स्लो चल रहा है तो आप 2x में भगा लेंगे, 2x में कर लेंगे वीडियो। ठीक है। वेरी डेंस सॉइल। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नोट कर ली होइएगा। चलिए चलते हैं, इसको भी कहीं रख दे रहा हूँ। इस डाटा को भी मैं कहीं पे छोटा करके डाल दे रहा हूँ ऊपर। छोड़िए हटाइए। लिख लिए होइएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन ड्राई डेंसिटी परसेंटेज एयर वॉइस बताया हुआ, गामा डेंसिटी का ही पूछ रहा है ना। गामा ड्राई का ये फॉर्मूला ही बताया हुआ है। 1 - ईटा ए, 1 - ईटा ए जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + डब्ल्यू जी। ये फॉर्मूला मैं डायरेक्ट आंसर से भाई बता सकता था, लेकिन मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में आए और याद कीजिए, क्योंकि अब इसके बाद फिर आपको खुद से ही करना होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है? द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल मास इज 0। द सॉइल इज प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपको बताया था। प्लास्टिसिटी इंडेक्स कब किसका रहेगा? सैंड का एंड ग्रेवल का। प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना बताया था? 0। कल के क्लास में बताया था, देख लीजिए वीडियो। अगर नहीं ध्यान में है तो क्या हो जाएगा? सैंड हो जाएगा। ओके। चलिए अब नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
वाटर कंटेंट कैन बी, वाटर कंटेंट कैन बी, वाटर कंटेंट कितना हो सकता है? लेस देन 0%। क्या 0% से कम वाटर कंटेंट हो सकता है? बी ग्रेटर देन 100%, नेवर बी ग्रेटर देन 100%। टेक्स्ट वैल्यूज ओनली 0 to 100। वाटर कंटेंट का मैं टाइप बताया था, कैपिलरी वाटर एक होता है जो कैपिलरी में होता है, एक होता है जो ग्रेविटी होता है, एक होता है जो स्ट्रक्चरल वाटर होता है। याद है? सेकेंड लेक्चर वीडियो रेफर कर लीजिए, बताया हुआ है उसमें। नहीं तो फिर कल जो लास्ट लेक्चर लूंगा जिसमें कि मैं जो पिक्नोमीटर टेस्ट है, लैब टेस्टिंग है, ये सब जो बचा हुआ है वो बताऊंगा, तो उसमें बताऊंगा एक बार। ठीक है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सोचिए एक बार थोड़ा आप दिमाग लगाइए। ये एक सॉइल सैंपल है, उसमें जितने वॉइड्स हैं वो एयर से, वो वाटर से फिल्ड हो गए। सारे नहीं, मान के चलिए कुछ है जो वाटर से फिल्ड है उसके वॉइड्स। तो अगर वाटर कंटेंट पूछा जा रहा है, वाटर कंटेंट अगर आपसे पूछा जा रहा है, देन वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स, वाटर कंटेंट अगर आपसे पूछा जा रहा है तो उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा? क्या वो 0 से कम हो सकता है? क्या वो 100% से ज्यादा हो सकता है? क्या वो 100% से ज्यादा कभी होगा ही नहीं? या फिर उसका वैल्यू 0 से 100% के बीच में होगा? सोचिए, थोड़ा सा अगर आप याद करेंगे तो मैं कुछ बताया था आपको कंसिस्टेंसी इंडेक्स में, इसी में याद है कुछ कि वाटर कंटेंट क्या कर दिए थे हम लोग? वाटर कंटेंट कितना डाल सकते हैं कि सारा वॉइड फुल हो जाए? अगर सारा वॉइड फुल हो गया अगर, तो क्या बोलेंगे उसको? सैचुरेटेड बोलेंगे। अगर उसके बाद भी अगर पानी डालते गए तो क्या होगा? याद है? सबमर्ज्ड कंडीशन, सबमर्ज्ड हो जाएगा। सैंपल में एक और चीज जो बताए थे वो क्या था? सुपर सैचुरेटेड, है ना? बताया था ऐसा केस कि सुपर सैचुरेटेड भी हो जाएगा। तो क्या हो सकता है? बी ग्रेटर देन 100%। ठीक है? ऐसा नहीं है कि 0 से 100 के बीच में ही रहेगा, 100 से ज्यादा भी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है? ये क्वेश्चन देखिए, इफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या बोल रहा है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के बराबर हो जाए द सॉइल मास, देन द वैल्यूज ऑफ पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो आर रेस्पेक्टिवली आर। क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अगर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के बराबर हो जाए, ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के बराबर हो गया, तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। चलिए एक स्टेप और कर देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो कितना हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू 1। पहले क्या है? पोरोसिटी है, वॉइड रेशियो बाद में है, तो 1 कौन सा है इसमें? ऑप्शन सी है, एंड ऑप्शन बी में से कोई एक सही होगा। ठीक है? अब देखते हैं पोरोसिटी के केस में क्या होता है। पोरोसिटी के केस में होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम में क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। क्या है? दोनों सेम, तो क्या हो जाएगा?
वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कितना हो जाएगा? 1/2 वीबी अपॉन वीबी कितना हो गया? 0.5। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इज सी। समझ में आ गया? इजी था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी बार बार बताया हुआ है। E इज इक्वल टू एन अपॉन 1 - n। ठीक है, तो E इज इक्वल टू ये तो है नहीं, तो फिर N इज इक्वल टू देख लेते हैं। E अपॉन 1 + E ये है, E अपॉन 1 + E नहीं है। तो इसी में से देखना होगा, कुछ मिलाना होगा इसमें से कुछ। देखते हैं क्या होता है ये। E अपॉन N इज इक्वल टू E अपॉन 1 - E। E तो होगा ही, ये तो होगा ही नहीं। A इज इक्वल टू 1 + N अपॉन 1 - E। क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। तो देखते हैं। E इज इक्वल टू N अपॉन 1 - N, है ना? तो ये क्या कीजिए, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। E इंटू 1 - N इज इक्वल टू N। ये अगर N के टर्म में रहेगा तो लिख सकते हैं ऐसा, लेकिन अगर वही E के टर्म में चाहिए तो क्या होगा? N इंटू 1 + E। जैसा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, E हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज बी। चलिए अब ये बताइए। द रेशियो ऑफ दो बताया था, लिमिट, लिक्विड लिमिट, लिक्विडिटी इंडेक्स एंड कंसिस्टेंसी इंडेक्स। लिक्विडिटी इंडेक्स एंड कंसिस्टेंसी इंडेक्स को याद करने का एक तरीका, मैं जैसे मैं याद करके रखता हूँ वैसे बता रहा हूँ। पहले लिख लीजिए प्लास्टिक लिमिट। ये क्या था यहाँ पे? क्लिंकर लिमिट, प्लास्टिक लिमिट। बीच में रखिए WN, नेचुरल वाटर कंटेंट, एंड वाटर कंटेंट एंड लिक्विड लिमिट। ओके। अब IL जब भी लिखना हो तो नीचे तो हमेशा दोनों में क्या होगा? IP होगा। नीचे क्या होगा? IP। अब क्या है? इधर के इधर चलिए, WL - WN, और इधर WN - WP। क्या बोलते हैं? लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट क्या होगा? लिक्विडिटी इंडेक्स। ठीक है, चलिए ये वाला याद रखिएगा तो ऐसे याद रहेगा। लिक्विडिटी इंडेक्स प्लस IC कंसिस्टेंसी इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। IL प्लस IC इज इक्वल टू 1 होता है। ये भी याद रखना है। अब देखिए क्या बोल रहा है। व्हेन द प्लास्टिक लिमिट ऑफ अ सॉइल, when the plastic limit of a soil is greater than the liquid limit, then the plasticity index is reported as, क्या बोल रहा है? IP इज इक्वल टू क्या होता है? WL - WP। लेकिन बोल रहा है प्लास्टिसिटी इंडेक्स ही ज्यादा है लिक्विड लिमिट से। तो मान के चलिए अगर लिक्विड लिमिट है आपका 30% और प्लास्टिसिटी इंडेक्स हो गया 60%,
तो अगर ऐसा हो गया तो 30 माइनस तो क्या हो जाएगा, 60 माइनस 30%। लेकिन जब प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, नॉन कोहेसिव सॉइल, कोहेजनलेस सॉइल। तो क्या हो गया, वो सैंड का केस हो जाता है और ग्रेवल का केस हो जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू इज 0, निगेटिव में नहीं होगा। ठीक है, मिनिमम वैल्यू आपको मैं 0 बताया हूँ, तो जितना बताया हूँ उतना ही याद रखना है, ज्यादा याद नहीं रखना है। 0 होगा तो क्या हो जाएगा, हाँ, निगेटिव हो जाएगा तो निगेटिव तो हो नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रेवल एंड सैंड बिलोंग्स टू फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ सॉइल। अब देखिए, ग्रेवल्स एंड सैंड कहाँ से, फॉर्मेशन कहाँ से होता है। देखिए, सबसे पहली चीज क्या है कि जब सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है कि हमारा ये हिमालय पर्वत है, यहाँ से निकला पानी, वाटर, रिवर। अब इसके साथ क्या होगा कि ये जो है अपने साथ में ग्रेवल एंड सैंड लेके आएगा। जरूरी नहीं हिमालय से, कोई भी रिवर जो है अपने अंदर में ग्रेवल और सैंड लेकर आता है, ट्रांसपोर्ट करता है वन जगह, एक जगह से दूसरी जगह। तो अब ग्रेवल और सैंड उसी सॉइल में होगा जो रिवर्स के थ्रू जो जनरेट होता है। तो रिवर के थ्रू कौन सी सॉइल जनरेट होती है, वो है एलुवियल सॉइल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। करा हुआ ये क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स द वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज नोन एज, ये भी किया हुआ है, बहुत बार कर चुकी है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन, नहीं ये वाला थोड़ा अलग है, टोटल वॉल्यूम, ये भी ऐसे बताया हुआ है, टोटल वॉल्यूम। क्या सेम तो है, बताया हुआ तो है, पोरोसिटी अलग क्या है, पोरोसिटी मुझे लगा परसेंटेज एयर कंटेंट होगा। नहीं, ये तो वॉल्यूम ऑफ वॉइस दिया हुआ है ना, वॉल्यूम ऑफ एयर थोड़ी दिया है। पोरोसिटी हो जाएगा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खत्म। ठीक है, तो यहीं पे खत्म करते हैं। होप कि आपको ये जो मैं जितना भी कराया हूँ PYQ, आपको अच्छा लगा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर कोई सा भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो इतना में, या कोई सा भी किसी भी कंसेप्ट में अगर प्रॉब्लम हो, तो आप हमको मेल कर दीजिए, बेझिझक मेल कीजिए। मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेल आईडी है AshishRanjan.ce@gmail.com। क्या ईमेल आईडी, AshishRanjan.ce@gmail.com, gmail.com। अब एक चीज और है कि ये जो है मैं ऑनलाइन क्लासेस पहली बार ले रहा हूँ, है ना। तो ये पैड में मेरा हाथ अभी बैठा नहीं था शुरुआती के लेक्चर में, और थोड़ा ऑनलाइन मोड में भी पहली बार ले रहा हूँ, तो थोड़ा हो सकता है कि आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा कम लग रहा होगा शुरुआत के लेक्चर में। तो धीरे धीरे क्या है, वो स्किल आ जाता है, तो वो धीरे धीरे आपको नॉर्मल लग जाएगा। और फिर हो सकता है कि ये घबराहट में थोड़ा सा इधर उधर कॉन्सेप्ट हुआ भी होगा, लेकिन मैंने जहां तक है कि मैंने नहीं करा है ना। तो आप जितना बताया गया है, कॉन्सेप्ट इधर उधर तो नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट तो आपको बकायदा सही मिला होगा सारा, है ना। भले ही लिखने में इधर उधर थोड़ा, राइटिंग में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन एक चीज है, जितना क्वेश्चन कराया हूँ अच्छे से कराया हूँ, तो आप उतना कर लो। आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। अब कल से हम लोग एक जो है लैब टेस्टिंग है, वो मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, है ना। लैब टेस्टिंग है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालते हैं, फिर कंसिस्टेंसी क्या है, ये सब डाल दूंगा, बता दूंगा CCCU क्या होता है, रेंज क्या होता है। फिर है अपना है नेक्स्ट चैप्टर, वो देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, तो वो हम लोग अच्छे से करेंगे। फिर थर्ड चैप्टर इफेक्टिव स्ट्रेस है, फिर क्विक साइन कंडीशंस है, तो वो सब करेंगे। सॉइल मैकेनिक्स थोड़ा लंबा है, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, है ना।
आपका एसएससी जेई का पेपर ऑलमोस्ट पिछले साल जून में हुआ था, इस साल भी जून जून में होगा, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो जुलाई तक जाएगा, है ना। इस चीज की गारंटी है कि तब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अभी कई बच्चे होंगे जो गेट का भी पेपर दे रहे होंगे, जिसके कारण क्या है कि वो टाइम अभी एसएससी जेई पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। तो वीडियो में उसी लिए इसी कारण 40 मिनट 45 मिनट का मैक्सिमम वीडियो बना रहा हूँ, ताकि हर कोई बच्चा अभी से अगर एसएससी जेई पे भी फोकस कर रहा है तो वो वीडियो बना सकता है, वो वीडियो देख के उसको कर सकता है, 40 मिनट दे सकता है, 45 मिनट दे सकता है। एक बार जब गेट का पेपर हो जाए, फिर हम लोग लंबे 40 45 मिनट का ही वीडियो डालेंगे, लेकिन वीडियो नंबर ऑफ वीडियोस थोड़ा बढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। तो आपका ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, एक 2 से 3 वीडियो दूंगा, तो उससे क्या है, सिलेबस आपका अच्छा कवर हो जाएगा, है ना। तो ये सॉइल मैकेनिक्स अच्छा वेटेज वाला सब्जेक्ट है, एंजॉय करिए। और फिर हम सर्वे पढ़ेंगे, और फिर सर्वे के साथ फिर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। तो अच्छा वेटेज हो जाएगा, 30 40 30 35 क्वेश्चन का तो बन जाएगा अपना काम, है ना। फिर आगे फिर सोम करेंगे, और फिर एनवायरमेंट ये सब करते चलेंगे, ओके। तो चलिए यहीं पे अपना क्लास आज खत्म करते हैं। गुड बाय, गुड बाय, टेक केयर।